ये है सेठ सूरज सिंह और आज इनके बेटे का जन्मदिन था। पूरे परिवार मिलकर आज उसका जन्मदिन मना रहे थे और खुशी से झूम गा रहे थे। और इनके पिताजी यानी कि दादाजी अपने पोते को एक मोतियों का माला गिफ्ट करते हैं। फिर दादा और पोते सोचे कि चलो जॉगिंग पे चलते हैं। फिर क्या हुआ कि उनके पोते का वो मोतियों की माला कहीं रास्ते में गिर जाता है और सब लोग परेशान उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पे गिर गया। ठीक उसी रास्ते से किशन गुजर रहा था नौकरी की तलाश में। बेचारा बहुत दिन से भटक रहा था, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अचानक उसी रास्ते पे पहुंचा और उसको मोतियों की माला दिखा। वो खड़े होके सोच रहा है, ये तो बहुत कीमती माला है, ये पता नहीं किसका होगा। अचानक यही खड़े होकर सोच रहा था तो उसी रास्ते पे उसका दोस्त था, उससे पूछने लगा, ओ भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है? किशन ने अपने दोस्त इंद्रजीत को सारी बात बता दी। फिर वो सुनते सुनते उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इसको मैं चुरा लूं और मैं अमीर आदमी बन जाऊं। फिर उससे बोलता है, ओ भाई, ये जिसका है मैं जानता हूँ, मैं तो उसी तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं जाकर दे दूंगा वैसे ही। ठीक है, लाओ मुझे दे दो, मैं जाकर दे दूंगा। माला लेते ही इतना तेज भागा कि रुका ही नहीं। इंद्रजीत माला लेते ही तुरंत भाग पड़ा। यह देखकर वो सोचने लगा कि ये क्यों भाग रहा है बहुत तेज। वो डाउट में आ गया, फिर उसको पीछा करता है। फिर किशन इंद्रजीत के पीछे बहुत तेज दौड़ा। दौड़ते दौड़ते किशन आ पहुंचा इंद्रजीत के पास और उससे पूछा, भाई इंद्रजीत, तुम इतना तेज दौड़ क्यों रहे थे? मेरा माला दो, मैं जाके खुद दे दूंगा जिसका है। इंद्रजीत था बेईमान और लालची आदमी। वो साफ साफ मुकर गया, बोल रहा है, कैसा माला? मैं तो किसी माले के बारे में नहीं जानता। अब किशन बहुत परेशान हो गया, बोल रहा है, मैं तुम्हें पुलिस के पास ले चलता हूँ, ठीक है तुम बताना। वो इंद्रजीत डरा नहीं, वो बोल रहा है, कोई बात नहीं है, चलो तुम मुझे लेके चलो, मैं किसी पुलिस से नहीं डरता, मैं नहीं जानता क्या हो गया माला। यह बात पहुंच गई पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने भी सबसे बारी बारी करके पूछा, लेकिन उसको भी कुछ पता नहीं चला। वो बोला, चलो ठीक है, ये बात पहुंचेगी अब राजा के दरबार में। फिर राजा के दरबार में ये बात पहुंची। राजा के दरबार में पुलिस ने राजा को सारी की सारी बात बता दी। फिर राजा सुनता गया, सारी बात सुनते ही राजा ने तुरंत इंद्रजीत को छोड़ दिया। जैसे ही उसके दोस्त इंद्रजीत को छोड़ा, तुरंत यह देखकर किशन हैरान हो गया और सोच रहा है कि अब भलाई का जमाना ही नहीं रहा। सोचो, मैं भलाई कर रहा था किसी का और राजा साहब ने तुरंत उस लालची आदमी को छोड़ दिया। अब वो माला कैसे मिलेगा? वो परेशान था, निराश था। इंद्रजीत अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। जैसे ही राजा साहब ने उसको छोड़ा, वो तुरंत पहुंचा उस माला के पास जहाँ पे उस माले को उसने चुराया था। राजा भी इंद्रजीत से कम चालाक नहीं थे। राजा जी अपने सैनिकों को इंद्रजीत के पीछे लगा रखा था। जैसे ही इंद्रजीत चुराए हुए जगह पे पहुंचा और माला लेने की कोशिश की, राजा जी के सैनिक ने उनको धर दबोचा। अब राजा जी उनसे पूछते हैं, भाई अब बताओ इंद्रजीत जी, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? अब बताओ, तुमने बोला था मैं चुराया नहीं और तुम्हारे पास ही निकला है माला। अब बताओ तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? पुलिस ने बोला, राजा साहब, इसको भारी से भारी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी अपराध किया है इसने। फिर राजा साहब ने उस सेठ को बुलाया जिसका माला था, उसको माला वापस किया और इंद्रजीत को सजा दी और किशन को उसको नौकरी दिया। फिर सारे लोग प्यार से रहने लगे।